चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो वो हम, मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही दिव्य है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंकिड़ेवी, अपालद्दउ जैन परूं ते परमपुड़वी। सब कर्म मल्लिका से करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का मुक्ति के मार्ग में योग किसे कहना, तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय इस गाथा का यह है कि देह में भगवान होता है। अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो अंदर में जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह स्वयं भगवान स्वरूप है। क्या अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना, अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। इस शरीर के अंदर जानने देखने वाली जो चेतन वस्तु है ना, उसे भगवान ने आत्मा कहा है। और वह आत्मा ही वास्तव में भगवान स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। उसके दर्शन करने के लिए आपको अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके उसका श्रद्धान करके उपयोग को अंतर में प्रवर्तन कराना, यानी बैर मुक्ता छोड़कर अंतर्मुख होके चेतन भगवान आत्म जो वस्तु है उसकी दृष्टि करना, उसके दर्शन करना। तुम्हें भगवान के दर्शन करना हो तो समझ में आया भैया? तो कहते हैं, देह में ही भगवान आत्मा विराजमान है, भगवान यहाँ है। समझ गए नहीं आप? कहाँ है? अंदर ही है, स्वयं भगवान ही है। वह अज्ञान अवस्था से यह जीव अपने आप को शरीर रूप से मान रहा है, जान रहा है। समझ गए नहीं आप? आत्मा के शरीर रूप होता है क्या? होने की कोई संभावना है क्या? लोटा में पानी, पानी और लोटा दो चीजें हैं, दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसे ही शरीर और आत्मा, शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। समझ गए ना आप? तो उसे यहाँ भगवान कहा जा रहा है। जो पर्याय में भगवान हुए हैं अरिहंत परमात्मा, वे इन्होंने अपने आप को भगवान पहले स्वीकार किया है। जिन्होंने ऐसा माना है कि अंतर्मुख होकर
हम जब तक अपने भगवान आत्मा के सन्मुख कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। तो भगवान तो बनने की बात दूसरी है। समझ में आया? भगवान होने से पहले आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जैसी पर्याय प्रकट होती हैं, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती हैं, तब वह आत्मा पर्याय में भगवान होता है। मैंने ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार। जिस भांति बल में बीज है, उसी भांति बल भी बीज में। बस इस तरह त्रिलोक जिन आत्म बसे इस देह में। देखिए अगला पॉइंट। जो परमात्मा हो गए हैं, वे अपनी स्वतंत्र शक्ति से हुए हैं, और जो होंगे वे भी अपनी स्वतंत्र शक्ति से होंगे, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की शक्ति स्वतंत्र है। जैसे लाखों करोड़ों लेडी पीपल बोरी में भरी हो, उन प्रत्येक छोटी पीपल में 16 आना पूर्ण शक्ति भरी है। वैसे ही अनंत आत्माएं अपनी अपनी स्वतंत्र शक्ति से विराजमान हैं। क्या क्या बताया जा रहा है इन 4 लाइनों में? जो परमात्मा हो गए हैं, कौन हो गए परमात्मा? महावीर भगवान परमात्मा हुए कि नहीं? पंच बालेती वेदी पे उनकी प्रतिमा विराजमान है। वे सब पर्याय में भगवान हुए कि नहीं? किनकी कृपा से हुए हैं? क्या? जो वेदी पे भगवान विराजमान है, समझ में आया? वो तो प्रतिबिंब है, समझ में नहीं आया? महावीर भगवान का यहाँ है। महावीर भगवान की जो प्रतिमा है ना, वो तो स्थापना निक्षेप की है। समझ गए ना आप? पर महावीर भगवान वहाँ सिद्धालय पे विराजमान है। समझ गए ना आप? हम्म। तो वे जो पर्याय में भगवान हुए हैं, वे किनकी कृपा से हुए, प्रश्न ये है। हम्म। पारसमणि। तो यहाँ तो वही लिखा है। क्या कह रहे हैं? जो परमात्मा हो गए हैं, वे अपनी स्वतंत्र शक्ति से हुए हैं। ठीक है ना? और जो होंगे वे भी अपनी स्वतंत्र शक्ति से होंगे। जितने भी पर्याय में अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए, अनादिकाल से सब ये चलता चला आ रहा है। नित्य निगुत से जीव 608 निकलता है 6 महीना 8 समय में, और उतनी ही अनुपात में जीव 608 पर्याय में भगवान सिद्ध परमात्मा होता है। क्या कह रहे हैं? ये कहानी कब से चली आ रही है? अनादि से चली आ रही है। और कब तक चलेगी? अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही। जैसे अज्ञानी जीवों की पर्याय में चलना नहीं, भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से नौ कर्म। ये अनादि से रेंट चलती चली आ रही है। पारसमणि। भाव कर्म से द्रव कर्म, और द्रव कर्म से नौ कर्म। ये आपको हमको जो शरीर मिला है, तो किसकी कृपा से मिला है? अरे भाई, ये जो आपको हमको जो शरीर मिला है, ये किसकी कृपा से मिला है? क्या डॉक्टर मैडम? मिथ्याज्ञानता के कारण। समझ गए नहीं आप? अज्ञानता दूर कर लो, फिर शरीर मिलेगा क्या? बोलो 4 गति 84 के योनियों के शरीर मिलेंगे क्या? इतनी सी बात है। जब आपको लगता है स्वयं की अज्ञानता से है, तो अच्छी बात है, ये बुरी बात तो कुछ भी नहीं है। अरे अज्ञानता से ये आत्मा शरीर को धारण करता चला आ रहा है, ये किसी परद्रव के कारण से है क्या? माता जी, कर्म के कारण से है क्या? डॉक्टर मैडम, एक ही बात बोलना बस, केवल। अज्ञानता से है, कर्म के कारण से नहीं, पर के कारण से नहीं। समझ गए आप?
तो ये अच्छी बात है कि बेकार बात है? वंदना बोलो। प्रश्न समझ में आया? ये हमें आपको जो शरीर संयोग मिला है, ये संयोग जो मिला है कर्म के कारण से मिला के अज्ञानता से मिल रहा है? अब यही निर्णय करना दिक्कत दे रही है क्या? वगैरह कर्म के कारण से नहीं, स्वयं की अज्ञानता से। तो ये बात अच्छी बात है कि बुरी बात है बेटे? कर्म के कारण से मिला तो फिर तुम जो है बड़ा दिक्कत में आ जाओगे। फिर तुम्हें कर्मों की पूजा करना पड़ेगी, और कर्म खुश हो जाएंगे तो फिर हटेंगे। ये तो पूरा पराधीनता का ही मार्ग हो जाएगा भगवान। हाँ, मेरी अज्ञानता से ही ये जीवात्मा जो है पाप कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नौ कर्म का श्रृंखला चल रही है, अनादि से चली आ रही है। पर ज्ञानियों ने इस श्रृंखला को तोड़ दिया है। क्या किया है? ज्ञानियों ने जो अनादि काल से जो श्रृंखला चली आ रही थी कि भाव कर्म यानी आत्मा में होने वाले विकारी परिणाम, मोह राग द्वेष की परिणाम, जब वो कारण ही नहीं होगा तो बताओ कर्म तुम्हारी आत्मा के साथ चिपकेंगे क्या? संबंध बना पाएंगे क्या? होंगे ना? तो ये स्वयं स्वयं समझदार हो जाए, वहीं पे वहीं ऑपरेशन करो। कहाँ पे? कहाँ करने हैं? ऐसी कला सीख लो अपने ज्ञान में कि कर्मों का बंधन हो ही नहीं। क्या? पारसमणि, समझ में आया? आप किसी में जाओ, किसी घर में बड़े आराम से कहे तो सुरक्षित निकल आओ, जगह उतनी ही है, उतनी जगह है। समझ गए ना आप? ये निकल सकते हैं, निकलते हैं लोग। समझ गए ना आप? तभी तो कैसे में निकलने की सलाह दी है, भाई तुम इसमें से निकल आओ, आराम से निकल आओ, बिना टच किए वो निकल आइए, निकल जाते हैं। है ना? ऐसे ही जो है, ऐसी कला अपने ज्ञान में लाइए कि यहाँ पर भाव कर्म नहीं हो। समझ में आया? और ये जो भौतिक कारण वर्गणाएं जो पूरे लोकाकाश में भरी हुई हैं, वे संबंध नहीं बना पाए। क्या? तो वो तो बस एक ही तरीका है उसका कि वस्तु स्वरूप के सच्चा ज्ञान करो। दूसरा कोई उपाय नहीं है जो हम उपाय कर रहे हैं मुक्ति का, वह वास्तव में वो मुक्ति का उपाय नहीं है। यहाँ करो, यहाँ करो ऑपरेशन, ऐसे परिणाम हमारे नहीं हो। यानी कहते हैं कि परद्रव्य को तुम अपना मत जानो, अपना मत मानो, जो अंदर चेतन अविनाशी वस्तु है उसे अपना जानो, उसे मानो। तो श्रद्धा ज्ञान संबंधी जागृत हो गए, और चारित्र्य में भी जागृति आ जाती है। समझ में आएगी नहीं आई? केवल यही तो काम करना है, और करना क्या है? कल ऊपर आया था ना, अनादिकाल से तुमने क्या किया है अभी तक? जानने के अलावा क्या काम किया है बोलो? जानने के अलावा कोई दूसरा काम करते हो क्या? वो तुम्हारी जो तुम मानते हो कि मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी खिलाती हूँ, पैसा कमाता हूँ। समझ में आया भैया? जितनी भी सारी क्रियाएं वो मैं करने वाला हूँ। तो ज्ञानी कहते वो तुम्हारी अज्ञान दशा है। तुम तो जानने वाले पहले भी थे, अब भी हो, और आगे भी रहोगे। तुम राग भी नहीं कर सकते हो। तुम तो मात्र अहंकार करते हो परद्रव का करने का। परद्रव पर भाव का करने का ये आत्मा अहंकार ही करता है। उस समय भी ये आत्मा जानने वाला ही है। जब तुम इस प्रकार से अपने आप को स्वीकार करोगे तो श्रद्धा ज्ञान संबंधी आपकी पर्याय में वीतराग भाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब पर्याय में वीतराग भाव उत्पन्न होगा तो गारंटी से भी पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं
वो नहीं बनेगी। चारित्र मोहिनी संबंधी जितना राग है उतनी तो बनेगी, पर वे संसार का कारण नहीं होंगी। क्या कहा? तो यहाँ ये कहते हैं कि जितने भी जीव परमात्मा हो गए हैं, कौन हो गए अभी तक? ये 24 ही तो आपके सामने ही दिख रही है। आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक सब पर्याय में भगवान हो गए। तो वे किन की कृपा से हुए? तो दूसरी लाइन में उन्होंने लिख दिया, वे अपनी स्वतंत्र शक्ति से हुए। क्या लिख दिया? वे किसी की कृपा से नहीं हुए हैं। दूसरी लाइन में क्या लिख दिया आगे? जितने भी पर्याय में भगवान हुए हैं आज तक, अनादि से जितने भी भगवान हुए हैं, सब अपनी शक्ति से हुए हैं, किसी दूसरे की कृपा से नहीं हुए हैं। और फिर उन्होंने लिखा, और जो होंगे वे भी अपनी स्वतंत्र शक्ति से होंगे। कैसे होंगे? कैसे होंगे? अरे आप हम भी भगवान बनेंगे तो को दूसरी कृपा से बनेंगे। क्या है? तो अपनी शक्तियां पहचानो, भूल आपको भर मत बात। अनादि काल से आत्मा अपनी शक्ति को ही भूला हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी शक्तियों को पहचानिए आप। पराधीनता की बुद्धि छोड़ दीजिए। "हे भगवान तुम मेरा कल्याण कर दियो"। भगवान कह रहे हमारे किसी ने कल्याण ना किया तो फिर हम तुम्हारा क्या कहाँ से कल्याण कर देंगे? क्या? पूछ लेना जाके कि भगवान आप किसकी मेहरबानी से भगवान बने हो। वे तो कह रहे हैं ना। समझ गए ना आप? मैंने अपनी शक्तियों को पहचाना, उसका श्रद्धान किया कि मैं अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। क्या किया? जानो कि जो आत्मा वस्तु है वह अनंत शक्तियों से भरी हुई है। जैसे आत्मा में ज्ञान शक्ति जानने जानने का काम कर रही है ना, देखने का काम कर रही है ना, है ऐसी चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत शक्ति है, सर्वदर्शिक शक्ति है, सर्वगत शक्ति है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है, ऐसा तुम जानो। आत्मा में एक सर्वगत नाम की भी शक्ति है। अब शक्ति तो है, प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है। क्या? ऐसे पहले ज्ञान करो। क्या करो? सबसे पहले जगत में जितनी भी आत्माएं हैं, वे सब आत्माएं अनंत शक्तियों से भरी हुई हैं। यानी प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। अच्छा, आत्मा ही स्वभाव से भगवान है कि जगत में जितने अचेतन है वे भी भगवान है? हैं? बताइए आप। अरिहंत भगवान कहते हैं कि सब भगवान है। जड़ जड़ है, जड़ जड़ेश्वर है, और चेतन चेतनेश्वर है। तो बताओ, इस दुनिया में इस दुनिया में पामर कौन है? अरे डॉक्टर मैडम, तो फिर ये पामरता आ कहाँ से रही है? और निरंतर पामर ही पामर बने रहती है। तुम ये कर दिए, नेक्स्ट डे तुम जैसे मोबाइल उठा के यहाँ रख दियो, तुम चेक कर दियो, सीधे कई पामरता चल रही है। बताओ, कितना पराधीन हो रहा है, कितना दुखी हो रहा है तो परमेश्वर। जहाँ चेतन वस्तु है वह चेतनेश्वर है। जड़ वस्तु है, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वे जड़ेश्वर हैं। वे जानने देखने की शक्ति से रहते हैं, पर वे भी ईश्वर हैं। क्या है? इसीलिए इस विश्व का कभी नाश होता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये कैसा है विश्व है? ना कोई उत्पन्न होता है, नई वस्तु कोई उत्पन्न नहीं होती है, और कोई पुरानी वस्तु का अभाव नहीं होता है। सब अनादि अनंत हैं, जड़ेश्वर और चेतनेश्वर हैं। क्यों है? क्योंकि सब अपनी शक्तियों से भरपूर हैं। तो ये पामरता की जो दृष्टि है,
ये हमारे लिए संसार का कारण है। दृष्टि बदलो, नजरिया बदलो। क्या है? क्या कह रहे हैं? ये नजरिया बदलना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। नजरिया, समझ गया? अभी नजरिया तो बदलता नहीं है, दृष्टि तो बदलता नहीं है, जैसा विश्व वैसा देखता ही नहीं है। अब चश्मा लगा लो यहाँ संयोग का, क्या? चश्मा लगा लो यहाँ विकारी भावों का, तो क्या दिखेगा बोलो? द्रव दृष्टि का चश्मा लगाओ तो आपको क्या दिखेगा? एक तरफ जड़ेश्वर और एक तरफ चेतनेश्वर। तो केवल हमें नजरिया ही तो बदलना है ना। क्या करना है? बोलो क्या करना है? बताओ, धर्म के नाम पे करना तो क्या करना, तो आप बता दो। है? धर्म के नाम पे क्या करना? माधुरी, क्या भगवान की पूजा करो, कि भक्ति करो, दान दे दो, व्रत आदि धारण कर लो? क्या चलता है बोलो? पूरे जोर हमारा किधर जाता है? पूरी जिंदगी भर जोर उसी पे ही पड़ा रहता है, अज्ञान अवस्था में ही पड़ा रहता है। ध्यान रखिएगा, धर्म करने के लिए तो हमें अपनी नजरिया बदलना है, दृष्टि बदलना है भगवान। और दृष्टि जब बदलती है, जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान चाहिए मुझे? कि सभी जड़ चेतन अपनी अपनी शक्तियों से संपन्न है, मंडित है, अनादि अनंत है। एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ कर, अरे जब सब शक्तियों से भरे हुए हैं, तो दूसरे की शक्ति को लेके करोगे क्या? तुम तो खुद ही अपनी शक्ति से भरे पड़े हुए हो। क्या? कैसे हम कहें, हे भगवान आप मुझे कुछ दे दो? भगवान कहते क्या दे दो? पहले तो तू ज्ञान कर कि एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ देता नहीं है यहाँ पर। ये भिखारी बना छोड़ दे। ये मंदिर भिखारियों के लिए नहीं है, ये मंदिर शिक्षालय है। समझ में आया भैया? इसे हमने भिखारियों का स्थान बना रखा है। देखो ना, सब भीख मांगने आते भगवान से कि भगवान हमारा शरीर अच्छा कर दो। भगवान कहते शरीर नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है जगत में, मैं क्या ठीक कर दूं तेरी शरीर को? क्या हो गया? हे भगवान हमें कैंसर का रोग है, भगवान हमारा कैंसर ठीक कर दो। हे भगवान हमें डायबिटीज हो गई है, हे भगवान हमारा ब्लड प्रेशर सही कर दो। भगवान कहते कौन का ब्लड प्रेशर, पहले बताओ। ना तो मैं शरीर दिख रहा हुआ है, समझ में आए भैया? जब शरीर ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हम दृढ़ दृष्टि से सबको देखते हैं, सभी आत्माएं भगवान है। ये दृष्टि भी तो हमारे पास होना चाहिए। धर्म करने के लिए सबसे पहले नजरिया को बदलिए। हम ज्ञान तो बहुत कर लेते हैं, नॉलेज, क्या बहुत करते हैं, पर उससे भी तुम्हें 100% मार्क नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। केवल तुम समझो नॉलेज नॉलेज ही करते रहें और अपना नजरिया ना बदले, ऐसा तो तुमने नॉलेज एक बार नहीं अनंत बार कर चुके हो। हार्ड वर्कर, क्या? क्या कहा है? कारण नहीं, बहुत मेहनत कर गए, बहुत मेहनत। उससे भी तुम्हें, जब तक नजरिया नहीं बदलोगे, तो तुम्हारा हार्ड वर्कर भी तुम्हारे कोई काम का नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म? ये अनुशासन करके हम का जब मैं नहीं, उस नजरिया बदलिए। केवल नजरिया पर ध्यान रखिए, दृष्टि बदलिए आप। दृष्टि बदलोगे तो 100% आप पास हो जाओगे। मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय आपकी पर्याय में होंगी, आप अल्पकाल में पर्याय में भगवान हो जाएंगे। तो पहले हमें यह दृष्टि बनाना चाहिए कि सब आत्माएं स्वभाव से परमात्मा है। क्या? और जितने भी भगवान हुए हैं, सबने क्या है, पामरता छोड़ के, क्या है, कि कोई मेरा भला कर देगा, तुम यही में चक्कर में पड़े भाई, पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है पारसमणि।
वहां से हटती ही नहीं हो, क्यों हटता ही नहीं है? क्यों? उसे लगता है नहीं हमारा कुछ कर, हमारा या नहीं, हमारा या नहीं, कौन का? ये तो ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी भर पहाड़ खोदते रहे, निकली नहीं चुईया वहां में। दूसरा हमारा भला कर दे, का जब जई में लगे रहे, और मालूम पड़ा कि भाई साहब तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा थे, तुम कौन के भले की बात कर रहे हो? क्या? सारी मेहनत, तुम्हारा सारा पुरुषार्थ जो है बेकार जाएगा। यहाँ तो कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि जितने भी पर्याय में परमात्मा हुए हैं, वे किसी की कृपा से नहीं हुए हैं। सबने अपनी शक्तियों को पहचाना है, अपने शक्तियों को पहचान कर उसकी दृष्टि की है। समझ में आया? तो वे स्वयं में भी भगवान बन गए। और हमें आपको भी पर्याय में भगवान होना है। लिखा लिख रहे आगे उन्होंने, जितने हुए हैं और जितने होंगे, वे सब पराधीनता छोड़ के अपनी शक्ति को पहचान कर उसका सेवन करके भगवान हुए हैं। क्या करना है हमें? तो प्रभु, कल आपने हमें बताई थी कि हम तो जानने वाले हैं, जानने के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो ज्ञान करो, ये ज्ञान करो कि मेरी जो आत्म वस्तु है, अरूपी चेतन आत्म वस्तु है, वह अनंत शक्तियों से भरी हुई है। और हमें भगवान बनने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। हमें अपनी शक्ति को पहचान कर हमें उसका सेवन करना है। क्या करना है? बोलो अरिहंत भगवान की परिभाषा बोलो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से बोलो। अरिहंत परमेष्टि, कैसे अरिहंत परमेष्टि हुए? गृहस्थ पना त्याग कहें, गृहस्थ संबंधी भाव। क्या कह रहे हैं? गृहस्थ पना का मतलब क्या है? अंदर में जो गृहस्थ परिणाम होती है ना, ऐसे परिणामों को उन्होंने बुद्धि पूर्वक छोड़ दिया है। क्या किया? गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म अंगीकार करके मतलब शुद्ध उपयोग। मुनि धर्म किसे कहना? भैया समझ में आती है कोई बात? ये भार में वस्त्र उतारने का नाम मुनि धर्म नहीं है। अब कहाँ कहाँ कितनी कितनी पट्टियां उल्टी उल्टी लगा के बैठे हैं। क्या? पारसमणि, मुनि धर्म अंगीकार करके लिखा है ना। तुमने ये कहाँ से निकाल लिया? निर्वस्त्र अवस्था कहाँ से निकाल ली? तो मुनि, ये मुनि धर्म की बात कर रहे हैं ना। द्रवलिंग की बात कहाँ आई है यहाँ पर? लिखा है कहीं? गृहस्थपना त्याग का, गृहस्थ संबंधी भाव का त्याग किया। उन्हें अपना जानना मानना पहले छोड़ा। पहले यही करना पड़ेगा ना, अपनी चीज को अपना जानो, अपनी मानो। और गृहस्थ संबंधी भाव जो होते हैं, परद्रव को अपना जानने का, परद्रव को अपना मानने का, ऐसे भावों का त्याग किया। गृहस्थ अवस्था में रह के काम ये त्याग होता है। और फिर जो लक्ष्य जाता था गृहस्थ अवस्था में, उसको भी बुद्धि पूर्वक उन्होंने उनसे दूरियां बना के, समझ में आया, द्रवलिंग धारण किया और अंदर मुनि धर्म अंगीकार किया। मुनि धर्म यानी शुद्ध उपयोग को अंगीकार किया। गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा, कौन सा साधन? बोलो क्या निकला वहां से? जो भगवान हुए हैं, अरिहंत परमात्मा कैसे हुए हैं? निज को साधन बनाया। निज यानी अपना द्रव्य स्वभाव, अपनी अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा, उसका अंतर्मुख होके उसका सहारा लिया। और हम तो बस छोड़े बैठे हैं किसको? तभी तो अज्ञान दशा चल रही है। और अज्ञान दशा किसे कहते हैं? अपनी वस्तु का पता ही नहीं है। जब तुम्हें अपनी वस्तु का पता ही नहीं, तो तुम उसका सहारा कैसे ले लोगे? नहीं आई समझ? समझ में आए? हम्म? तो कहते ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा, कौन के काय के द्वारा हुए भगवान? निज स्वभाव साधन के द्वारा। तो क्या हुआ? चार घातिया कर्म का नाश हो गया। लो भैया, कितना कठिन है ये कोई?
अब आप समझते ही नहीं कि माला जपते रहते भगवान की, वहां से क्या हो जाएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या है? कितने लोग शिक्षित हैं धर्म के नाम पर, बताइए आप। पहले हमें ये शिक्षा लेना चाहिए ना कि भगवान पर्याय में भगवान कैसे हुए। जब आपको यही नहीं मालूम है तो उनकी माला जपने से, उनकी पूजा करने से तुम्हारा क्या भला होगा भगवान। समझ में आ गई? तो निज स्वभाव साधन के द्वारा, कौन सा? अपने आत्मा को साधन बनाया, क्योंकि अपनी अपनी जो आत्म वस्तु है अनंत शक्तियों से भरी हुई है। साधन यानी उसका आश्रय लिया, साधन यानी आश्रय लिया, साधन यानी शास्त्र लिया। उपयोग ने किसका आश्रय लिया? अनादि काल से उपयोग। उपयोग या ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अनादि काल से उपयोग पर का आश्रय लिए बैठा हुआ है। इस बात को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। वर्तमान पर्याय में जो हमारे दुख रूपी पर्याय आ रही है वह किसी की कृपा से नहीं है। क्या कह रहे हैं? वर्तमान में हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय जो हमें दिखाई देती है, जो अनुभव में आती है, वह किसी की कृपा से नहीं है। वह कोई कर्म के कारण से भी नहीं है। हम अपने आत्म वस्तु को नहीं पहचान रहे हैं, जबकि मेरा काम जानने का था और हमने वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान नहीं किया। इसीलिए वो पर्याय हमारी आत्मा में बनी हुई थी। ज्ञानी उसे नष्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? अब निज को स्वभाव का साधन, निज स्वभाव साधन द्वारा। अच्छा, निज स्वभाव का साधन किसने लिया? पर्याय ने लिया। पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? वो द्रव्य की है। द्रव्य तो अनंत शक्तियों से भरेला हुआ है। अब उसने उसका सहारा ले लिया, तो अब कर्म रहेंगे आत्मा के साथ में। अरे, निज स्वभाव साधन के द्वारा, किसके द्वारा? उपयोग सब परद्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होता हुआ अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसका जब सहारा अवलंबन लेता है, तो कितना बड़ा चमत्कार हो गया भगवान, देखिएगा। चार घातिया कर्म भी उनके चले गए, तो बिन के चले गए तो अपने नहीं जाएंगे क्या? अरे भाई बताओ ना। गोमट गिरी पे ये रास्ता गया हुआ सीधा है। बे गोमट गिरी पहुंच गए, बे गोमट गिरी पहुंच गए, बे गोमट गिरी पहुंच गए। अरे तो तुम नहीं पहुंच सकते क्या? अरे भाई, रोने की क्या बात, तुम भी चलो तो तुम भी पहुंच जाओगे। समझ में आया भैया? ऐसे बेपर्याय भगवान बन गए, बे भगवान। तो भगवान बन गए हैं भगवान, तो जब रोने की बात नहीं है, भगवान सीखो उनसे कि वे पर्याय में भगवान कैसे हुए। वे किसी की कृपा से भगवान नहीं हुए हैं। उन्होंने स्वयं अपनी शक्ति का, लिखा ने, अपनी स्वतंत्र शक्ति से हुए। कैसे हुए हैं? अब शक्ति से हुए मतलब उन्होंने अपनी शक्ति का सेवन किया। क्या किया? क्या कह रहे हैं? अरे, शक्ति को पहचाना कि मेरे आत्मा में तो अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल शक्तियां भरी हुई हैं। अब उन्होंने पहचान के अपने उपयोग को उधर लगाया। इसका नाम सेवन किया। क्या किया? अपने वर्तमान उपयोग का प्रवर्तन, जो अज्ञान अवस्था में बैरमुख हो रहा था, क्या किया? अंतर्मुख किया। देखो, मैंने पहले भी दृष्टांत आपको देता था। वो लेंस होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, यहाँ लगा दो। कौन सा बोलते हैं? बिल्लोरी कांच। समझ में आया? बच्चों को स्कूल में कराया जाता है। कोई कागज को जलाना है, ऐसे धूप में रखोगे तो नहीं जलेगा। अब उसके आगे एक बिल्लोरी कांच लगा दिया जाता है।
यहाँ पर डॉक्टर मैडम, अपन ने तो सब पढ़ी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस की है ना, है? तो यहाँ जो है अब वे किरणें सब एकाग्र होके उस कांच से निकलती, कैसी? वे किरणें हैं, किरणें वे ही हैं। ऐसे रखो तो ना जले, और बिल्लोरी कांच के पीछे रख दो तो वे किरणें जो है एकाग्र होकर उस कागज को जला देती है। ऐसे ही जो है, जो वह बहिर्मुख ज्ञान है, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करा सकता है। उससे कर्मों का क्षय नहीं होता है। वो ही ज्ञान सब समझ, उपद्रव, प्रभाव और पर्याय की भी दृष्टि छोड़ता हुआ अंदर अविनाशी वस्तु की दृष्टि करता है, तो कर्म थर थर कांपने लगते, क्या होते हैं? निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश किया। क्यों साहब, वे कर सकते तो अपन नहीं कर सकते क्या? तुम में कोई कमी है क्या? भगवान तो कहते सभी आत्माएं शक्तियों से भरी हुई हैं भाई, तुम में और हम में कोई अंतर ही नहीं है। भगवान की तो ये वाणी है, जो अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, उनका अंतर्मुख होकर उसका सेवन करते हैं, वे सब आत्माएं पर्याय में भगवान होती हैं। एक ही तो काम किया भगवान ने, वे पर्याय भगवान हो गए। और यहाँ तुम चालू कर दो तो भी जो में अपन ने अज्ञान अवस्था में, क्या, जैसे किसी कमजोर अवस्था होती है नहीं, तो लोन ले लेता, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया। अब थोड़ा अच्छे पैसे वैसे वाला हो गया, तो भैया जिनके तुम्हारे पास हो गए तो दे दो ना, फिर लो 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 लो। अज्ञान अवस्था में अपन ने एक इंद्री पर्याय में कर्म मान लिया, दो इंद्री पर्याय में कर्म मान लिया, चार इंद्री में संगी असंगी पर्याय में अपन ने कर्म मान लिए थे। आज जिनवाणी माता का समागम मिल गया। जिनवाणी माता कहती है अंदर चेतन आत्म वस्तु ऐसी है, जितने भी कर्म तुमने बांध लिए है ना, अंजन से निरंजन हो गए हैं। समझ में घबराने की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझने की बात है। समझ में आए? उसका उन्होंने साधन बनाया, तो वे कर्म अपने आप कर्म अक्रम हो जाते हैं। और पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चल रही थी, वहां इंद्रिय आनंद वाली पर्याय चालू होगी, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रारंभ होंगी। बोलो भैया हम तुम काय का कष्ट है, काय का तुम्हें तकलीफ हो रही है कर्म में? त्रियंत गति के जीवों को तो होती नहीं है। विदेश वृत्ति हो जाती है, नरक में रहने वाला नार की भी कर लेता है। कितने दुख है तो है जिया, तुम्हें काय को दुख है बताओ? और रोते रहते हो, रोते रहते हो, रोते रहते हो। तुम्हारा रोना कोई नहीं सुनेगा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जो परमात्मा हो गए हैं, वे अपनी स्वतंत्र शक्ति से हुए हैं, पहली बात, किसी की कृपा से नहीं हुए हैं। फिर उन्होंने कहा जो होंगे वे भी अपनी स्वतंत्र शक्ति से होंगे। क्या है? हम आप भी जब बनेंगे भगवान पर्याय में, तो अपनी आत्मा का सेवन करने से ही बनेंगे। समझ में आ गई बात? पारसमणि, बोलो भगवान बनने हैं कि नहीं बनने हैं? हमें काय के लिए भगवान बनने, हम तो भगवान है। जी एक नया और एक निकल आया। क्या कह रहे हैं? हम बनने की बात कर रहे हैं, तो पर्याय की बात समझना चाहिए। और हूं तो वो तो द्रव्य स्वभाव की बात है। तो बनने हैं कि नहीं बनने हैं? बनना है। अरे कछु तो बोलो, हाँ ना आया कछु तो बोलो। पर्याय में बनना है, द्रव्य से नहीं बनना है। द्रव्य से तो है, पर्याय से बनना है। तो कहते जितने भी होंगे, होंगे क्या भगवान? तुम तो स्वभाव से भगवान है, तो होने की बात क्यों करते हो? माँ जनवाणी माता तो कहती है ना, जितने भी होंगे, होंगे मतलब पर्याय में भगवान होंगे, वे सब अपनी आत्मा का सेवन करके होंगे, अपनी आत्मा का परिचय करके होंगे, अपने आत्मा की दृष्टि करके होंगे। क्या कहा? ये लिखा है, किसी की मेहरबानी से नहीं होंगे। क्योंकि प्रत्येक आत्मा की शक्ति स्वतंत्र है। बोलो स्वतंत्र है कि नहीं है पारसमणि? आपकी जब इच्छा हो तो जाओ, जब इच्छा हो आओ। स्वतंत्र हो गए नहीं हो? आपका द्रव्य भी स्वतंत्र, द्रव्य में रहने वाली अनंत शक्तियां भी स्वतंत्र, और द्रव्य की एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र। बोलो है कि नहीं है? पारसमणि, हम कहें आपसे एक घंटा यहाँ बैठो, पंडित जी साहब, हम क्या करें? क्या करेंगे भाई? बोलो।
अपन यहाँ धर्म सुनने के लिए आए हैं। आपकी इच्छा है कि वो अपने उपयोग को इधर उधर घुमा रहे हो कि नहीं घुमा रहे हो, स्वतंत्र होके नहीं बोलो। हम क्या पकड़ लेंगे तुम्हें? अरे बोलो भगवान के हमारी पकड़ में तुम आओगे क्या? द्रव्य सुतन, द्रव्य में लेने वाले अनंत गुण सुतन, और उसकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। समझ गए ना आप? तो ये लिखा उन्होंने, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की शक्ति स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से स्वतंत्र है कि नहीं है? बोलो डॉक्टर मैडम। हम कितने हमें कितनी हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये ज्ञान क्यों नहीं करता ये? नहीं, हम अपना जो है दूसरे पे लादना चाहते हैं। क्या करना चाहती है? ये क्यों नहीं मानता? तो कह रहे ऐसा है, तुम सिर ही तुम्हारा फूटे हो। इस दीवार से सिर मारोगे तो दीवार टूटेगी, तुम्हारा सिर फूटेगा। एक द्रव दूसरी द्रव को जो परमाने का भाव, पंडित टोडामल जी साहब ने लिखा, अनादि निधन वस्तुएं अपनी भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित हो रही हैं, और उनको परिणमन कराने का भाव मिथ्या दर्शन मोनी है। समझ में आ गया भाव? हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। क्या है जी? ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों भैया? पारसमणि, क्या कहें हम इसको? तो क्या करें? चुपचाप बैठ बैठ जाओ तो अच्छी बात है। क्या? ये मानो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, राग हो जाता तो ये समझो कि वो जिसका परिणमन होना होगा तभी होगा, हमारे कारण से नहीं हुआ। अहंकार मत कर लेना कि मैं इसका सुधारक हूँ। समझ में आया भैया? राग हो सकता है, होता है ज्ञानियों को भी, पर उसमें अहंकार नहीं करते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा की शक्ति स्वतंत्र। अब देखो उदाहरण दिया, जैसे लाखों करोड़ों लेडी पीपल बोरी में भरी हो, उन प्रत्येक छोटी पीपर में 16 आना पूर्ण शक्ति भरी है। कैसी भरी है? सब परिपूर्ण है। तो ये परिपूर्णता की दृष्टि क्यों नहीं लगाते हो? हमें अपने दृष्टि में, अपने नजरिया में एक ऐसी व्यवस्था बना के रखना चाहिए जो वस्तु स्वरूप के अनुरूप है, कि जगत में सब पदार्थ परिपूर्ण हैं। कैसे हैं? बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ। जब आपको मालूम है ये गिलास भी भरा हुआ है और ये गिलास भी भरा हुआ है, तो आपको इच्छा होगी क्या कि इसका पानी इसमें डाल दो, उसका पानी इसमें डाल दो? किस में डाल दो? सभी तो भरे भाई। समझ गया? तो ये दृष्टि, नजरिया, एटीट्यूड, ये धर्म के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए आप? सबसे पहले अपनी दृष्टि को सही करिए कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे अपने में स्वयं परिपूर्ण हैं, चाहे वे चेतन हो चाहे वे अचेतन हो। तो यहाँ लेडी पीपल का उदाहरण ये दिया जा रहा है कि जैसे करोड़ों लेडी पीपल बोरी में भरी हो, उन प्रत्येक छोटी पीपल में 16 आना पूर्ण शक्ति भरी है। क्या? सब चेतन अचेतन पदार्थ सब पूरे के पूरे हैं। क्या? कैसी कैसी बढ़िया दुनिया है जहाँ में सब भगवान ही भगवान रहते हैं। एक तरफ जड़ेश्वर है तो एक तरफ चेतनेश्वर है। फिर करने का भाव ही नहीं होगा तुम्हें। होता है तो तुम अज्ञान जैसा समझिए आप। अब एक गिलास, दो गिलास भरे हुए हैं। अब इसमें इसमें क्या है? सब तो भरे हुए हैं। किसमें क्या करना है? कोई करना नहीं है। तो ये बात बताई। वैसे ही अनंत आत्माएं अपनी अपनी स्वतंत्र शक्ति से विराजमान है। उदाहरण दिया, सब जितनी भी पीपल हैं वे 64 कुड़ी 16 आने से भरपूर है। समझ? यानी जड़ चेतन पदार्थ सब अपनी अनंत अनंत शक्तियों से विराजमान है। हम किसी का कुछ कर सकते नहीं है। हम अपना भी क्या करें? क्या? ऐसा जब ज्ञान होता है तब उसकी पर्याय में सुई में भी समता भाव प्रकट हो जाता है। कर्ता भाव की बुद्धि चली जाती है और समता भाव प्रकट हो। तब तो इसका लाभ ये हुआ, क्या हुआ पारसमणि? अकर्तापना आ गया ना। यहाँ ज्ञाता स्वभाव ज्ञाता स्वभाव आ गया, पर्याय में व्यक्त हो गया। समझे नहीं आप? ये बात बता रहे हैं।
जब आपकी दृष्टि इस प्रकार की होगी कि सभी चेतन अचेतन पदार्थ सब अपनी अनंत अनंत शक्तियों से विराजमान है, हम किसी का कुछ कर सकते नहीं है, और जो करने धरने की हमारी बुद्धि होती है वह मिथ्या जनित है। समझ गए ना आप? वैसे ही अनंत आत्मा अपनी अपनी शक्ति से विराजमान है। क्या है डॉक्टर साहब? इस दृष्टि से देखिएगा। तो इससे ऐसे देखने से क्या होगा? तो तुम्हारा देखना सुधर गया। अरे सुधर गया, देखना सुधर गया, जानना भी सुधर गया। हम नहीं देख रहे थे तो हमारा जानना भी गलत हो रहा था, हम इनका ये करना है, इनका ये करना है, इनका ये करना है। तो तुम्हारा जानना भी गलत हो रहा है, तुम्हारा देखना भी, दृष्टि भी तुम्हारी उल्टी है। समझ गया? जब दर्शन और ज्ञान जब विपरीत दिशा में काम करते हैं तो चारित्र्य भी उनके पीछे पीछे लगा रहता है, वो भी गलत दिशा में जाता है। समझ गए आप? जब दर्शन ज्ञान सुधर जाती हैं तो फिर चारित्र्य भी सुधरने लग जाता है। समझ में आया? और करना क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। ऊपर पहले क्या दिया? तुम जानने वाले हो, जानने के अलावा तुम कर नहीं सकते हो। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो कि प्रत्येक द्रव अपनी अनंत शक्तियों से अपने में विराजमान है, और मैं भी द्रव हूँ जगत का, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला हूँ। समझ ना? ऐसा जब ज्ञान होता है तो स्वयं उसकी पर्याय में ज्ञाता भाव प्रकट हो जाता है। उसका दूसरा नाम वीतराग भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि आत्म ज्ञाता है, वीतराग भाव स्वरूप है। जब वीतराग भाव प्रकट हो जाता है तो जो कर्मों के संबंध हमारे बने हुए थे वे कर्म अक्रम हो जाते हैं, नए कर्म बनते नहीं है, और आत्मा पर्याय में परमात्मा भी हो जाता है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ परिणित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।